प्यारे साथियों, राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी रानी अत्यंत दुखी रहा करते थे। अब एक दिन की बात है, राजा ने विचार किया कि इस विषय में कुल गुरु वशिष्ठ से विचार विमर्श किया जाए। वे उनके आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात उन्हें एक गाय दी और कहा, बछिया के साथ इसकी सेवा करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दिलीप ने यही किया। वे सुबह से शाम तक गाय और बछिया की सेवा में लगे रहते। उन दोनों के पीछे वन जाते, उन्हें कोमल घास खिलाते, उन्हें नहलाते और बीमार होने पर उनका उपचार करते। अब एक दिन हुआ क्या, जब वे दोनों को चराने हेतु वन में ले गए तो एक शेर से सामना हो गया। अब शेर ने मानवीय वाणी में कहा, जो जीव यहां आता है मैं उससे अपना पेट भरता हूं, आज मैं इस गाय का भक्षण करूंगा। तब राजा दिलीप ने गाय के स्थान पर स्वयं को शेर का आहार बनने के लिए प्रस्तुत किया। शेर बोला, राजन, आप प्रजा के प्राणी हैं, आप क्यों एक गाय के लिए मृत्यु को प्रस्तुत हो रहे हैं? आप चाहें तो अपने गुरु को ऐसी लाखों गायें दान में दे सकते हैं, मगर गुरु आज्ञा पालक दिलीप अपने फैसले पर अटल रहे। अंत में शेर उनके भक्षण हेतु तैयार हो गया और दिलीप नेत्र बंद कर भूमि पर लेट गए। काफी देर हो गई मगर शेर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अतः दिलीप ने जब अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि वहां शेर के स्थान पर कामधेनु गाय खड़ी है। वह बोली, राजन, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आप मुझे दूध लें और इस दूध को स्वयं पीकर महारानी को भी पिला दें। आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। किंतु दिलीप ने बछिया को बिना पिलाए और गुरु से आज्ञा लिए बगैर दूहने से इनकार कर दिया। शाम को वशिष्ठ ने यज्ञ हेतु दूध निकालकर राजा व महारानी को दिया। कहते हैं कि कामधेनु के आशीर्वाद से दिलीप के घर रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ा। दोस्तों, गुरुजनों व परिजनों की आज्ञा का पालन हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसा करने से हम अपने जीवन को उचित ढंग से संवारने का अवसर पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे।